नमस्कार डियर पेरेंट्स। अगर आपके बच्चे इस समय क्लास फिफ्थ में या क्लास एट्थ में पढ़ रहे हैं तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। तो आप जैसा देख रहे हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित स्कूल्स हैं, सीबीएसई बोर्ड से चलते हैं और पूरे भारत में ये केवल 5 हैं। ठीक है, अभी बाद में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। इनमें एडमिशन के लिए क्लास 6 में और क्लास 9th में, ये 9th और 6 में एडमिशन के लिए ये फॉर्म कहते हैं जारी किया गया है। 2026-27 में आपका बच्चा अगर क्लास 6 या 9th में जाने वाला है और अभी वो क्लास 5th या 8th में पढ़ रहा है तो उसके लिए ये फॉर्म पूरी तरीके से है ना। तो यहाँ पे पढ़ाई जो होती है वो बिल्कुल एक मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ और सीबीएसई बोर्ड से पूरी पढ़ाई होती है। बहुत बेहतरीन स्कूल्स हैं, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहेगा और मुझे लगता है कि हर बच्चे को, हर गार्जियन को इसके लिए एक बार ट्राई करना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉस्पेक्टस है जो कि 2025 में निकाला गया है, लेकिन एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए है। तो चलिए पहले हम लोग बात करेंगे कि मिलिट्री स्कूल कहाँ पे हैं, कितने हैं, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, थोड़ा इसकी चर्चा कर लें। ये प्रॉस्पेक्टस में ही दिया है, आप भी इंटरनेट से निकाल के इसको देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि पूरे भारत में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। एक हिमाचल प्रदेश में है, दिख रहा है आरएमएस चेर, ये शिमला में पड़ता है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है। 2 स्कूल हैं आरएमएस अजमेर और आरएमएस धौलपुर, ये राजस्थान स्टेट है उसके अंदर पड़ते हैं। और 2 स्कूल और हैं, एक आरएमएस बेंगलुरु और एक आरएमएस बेलगम, ये दोनों ही कर्नाटका में पड़ते हैं। तो 2 कर्नाटका में, 2 राजस्थान में और एक हिमाचल प्रदेश में। पूरे भारत में यही 5 स्कूल हैं जिसको आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा और बातें करें इसके बारे में क्या है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में अगर जानना चाहें कि क्या है, कब स्टार्ट किया गया था, तो ये बहुत पुराना स्कूल है। जो लोग डिफेंस पर्सन्स हैं वो सब जानते हैं इनके बारे में, बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, बड़ी रिस्पेक्टफुली अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहते हैं। हर साल सब लोग कोशिश करते हैं। देखिए ये इस्टेब्लिश हुआ था 1925 में, 1925 में, मतलब देश आज़ाद नहीं हुआ था। इसका मतलब इसको इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिश लोगों ने। क्यों इस्टेब्लिश किया था? उनके यहाँ जो डिफेंस पर्सन थे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इसका पहले नाम हुआ करता था उस समय इंडियन पब्लिक स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल, है ना। ठीक है, बाद में जब देश आज़ाद हो गया तो फिर भारत सरकार ने उसको टेक ओवर किया और आज हम उसी को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नाम से जानते हैं। ये तो इसकी बात हुई। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो उद्देश्य है, टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रिपेयर द कैडेट टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज। पूरा उद्देश्य ही इस स्कूल का ऐसा है कि यहाँ से पढ़ाई तो हो ही, साथ साथ आगे जाके वो डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर रैंक पे आ पाएँ। मतलब यहाँ से बच्चे पढ़ने के बाद एनडीए बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं। इसलिए जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके मन में भी अगर एक ऐसी ज़िंदगी जीने की अभिलाषा है तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें, ज़रूर से ज़रूर भरें। ठीक है ना। आइए देखा जाए तो बाकी का आगे बात लिखी है कि सभी जो एग्ज़ाम होंगे वो सीबीएसई बोर्ड से इसमें क्या आगे कहते किए जाएंगे क्लास 10th के। और हाँ देखिए फॉर्म की डेट आ गई, ठीक है। ये फॉर्म की डेट आ गई। आप फॉर्म कब से आ गया? डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर क्लास 6th एंड 9th के लिए डेट कब से फॉर्म भरा जा रहा है? आज तारीख है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 16 सितंबर, और ये 10 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, हाँ चिंता की कोई बात नहीं है, अभी डेट बहुत अच्छी खासी टाइम बचा है। 9 अक्टूबर 2025, 9 अक्टूबर 2025 शाम को 8 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आप फॉर्म भर लेंगे सक्सेसफुली, पूरा सब कुछ पेमेंट वगैरह फीस वगैरह आप पे कर देंगे, तो इसका एक रिटन एग्ज़ाम होगा। जो एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, फॉर्म भरेंगे पहले, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम की डेट आपको इंटीमेट किया जाएगा, ये मान के चलिए करीब लगभग नवंबर के आसपास होना चाहिए इसको। ठीक है, बाकी मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, जो वहाँ से आपके पास एडमिट कार्ड और मेल आएगी तो आप जान जाएंगे। ठीक है, इसको एग्ज़ाम देने के बाद अगर इसको क्वालिफाई करते हैं, इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद फिर एक मेडिकल टेस्ट होगा। अगर ये तीनों चीज़ों को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन भी बिल्कुल एंटाइटल्ड हैं। सबसे ज़्यादा सीटें रिजर्व होती हैं ऐसे लोगों के लिए जो आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, जेसीओ और ओआर के पद पे
कार्यरत हैं, है ना, उनके लिए 70% है, या रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए 70% है। दूसरा, जो ऑफिसर्स हैं किस कहाँ पे, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, ऑफिसर्स के बच्चों के लिए भी 20% है। ठीक है, तो 70 प्लस 20 90% हो गया। ये जो 10% बचा है ये सिविलियंस के लिए है, ये सिविलियंस के लिए है। ठीक है ना, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 10% है, बहुत कम है ना। लेकिन अगर जिसको ही मौका मिलता है, जिसको अपने अंदर पोटेंशियल दिखता है, जिसके अंदर सपने हैं, वो इसके लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। उसके बाद भी दिखाई पड़ रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्वेशन स्कीम है ओबीसी का, एससी का, एसटी का, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है और ये भी लागू होगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके अलावा भी स्पेशल सीटें रिजर्व रखी जाती हैं हमारे उन महान शहीद सैनिकों के लिए जो रिजर्वेशन इन किल्ड इन एक्शन, जो कि किसी भी ऑपरेशन में किल्ड हो, मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनके लिए। ठीक है, देखिए टोटल ऑफ 50 सीट्स नॉट मोर देन 15 इन आइदर ऑफ द स्कूल आर रिजर्व है इनके बच्चों के लिए, होना भी चाहिए। ठीक है, हमारे लिए इतना शहीद हो है वो, ये बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, लड़कियों के लिए भी है, जो बेटियां हैं, पहले इस बता दूं मैं आपको, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में शुरुआत में लड़कियों का एडमिशन नहीं होता था, केवल बॉयज़ के लिए था। लेकिन जैसे मुझे याद आ रहा है कि 2020-21 के बाद से शुरू किया गया। तो देखिए क्लास 6 में और क्लास 9th में 10% सीट रिजर्व है गर्ल्स के लिए। तो बेटियां भी अपनी कमर कस लें और मन लगा के तैयारी करें, इस फॉर्म को अप्लाई करें। देखिए, और कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप अगर आप चाहते हैं कि क्लास 6 में आपका एडमिशन हो, क्लास 6 में आपका एडमिशन हो, तो क्या करना है, इस समय आप क्लास 5th में पढ़ रहे हों या क्लास 5th पास आउट हो चुके हों, है ना। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन क्लास 9th में हो तो इस समय आप क्लास 8th में पढ़ रहे हों। उसके अलावा एक क्राइटेरिया तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, इसके साथ साथ आपको एक एज क्राइटेरिया भी पूरा करना पड़ेगा। अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए जो लोग 31 मार्च 2026 को 10 से 12 साल के बीच में है, मतलब कहने का क्या हुआ, 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, उनको ही एडमिशन मिलेगा क्लास 6 में, उनको एडमिशन मिलेगा क्लास 6 में। ऐसे ही जो बच्चे 31 मार्च 2026 को 13 से 15 साल के बीच में है, मतलब अगर उनका जन्म 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच में हुआ है, तो वो बच्चे इंटाइटल्ड होंगे क्लास 9th के एडमिशन के लिए। तो एक क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये बिल्कुल चेक कर लीजिए, वो तो होगा ही आपके पास। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, तो अपने डेट ऑफ बर्थ को ये रेंज में देख लीजिए, क्या आप इस रेंज में आते हैं कि नहीं आते हैं। आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, है ना, या ग्राम पंचायत का, जहाँ से भी बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है वो इस पर लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और थोड़ा डिटेल को आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, जो टेस्ट होगा, हमने कहा था ना कि पहले फॉर्म भरेंगे उसके बाद टेस्ट होगा। टेस्ट में जो सिलेबस होगा थोड़ी उसकी बातचीत किया जाए। एडमिशन टेस्ट, इसको बोल रहे हैं सीईटी, है ना, सीईटी इस टेस्ट को बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो सिलेबस है वो देखा जाए तो जो क्लास 6 की बात करें, पहले क्लास 6 की, तो क्लास 6 में आप देख रहे हैं कि इंग्लिश आएगी, 50 मार्क्स की आएगी। और वो इंग्लिश कौन सी होगी, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट, ये क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। मार्क्स आर नॉट काउंटेड टूवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, इंग्लिश को पास करना जरूरी है, मतलब 50 में 35% नंबर लाना जरूरी है, 50 का 35% मार्क्स लाना जरूरी है। हाँ, इसके मार्क्स फाइनल रैंकिंग में नहीं जुड़ेंगे, ये बताना है यहाँ पे। उसके अलावा 50 मार्क्स का आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, 50 मार्क्स का मैथ होगा, जीके और करंट अफेयर्स 50 मार्क्स का होगा, और इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा। इन सब को जोड़ के आपकी मेरिट बनेगी। ये बात हो गई क्लास 6 के लिए। ऐसे ही क्लास 9th के लिए अगर देखा जाए, क्लास 9th के लिए देखा जाए तो 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में इंग्लिश है, हिंदी है और सोशल साइंस है। 50 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स हो गए। मिनिमम इसमें आपको 50 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, है ना।
इसके मार्क्स जुड़ेंगे, क्वालिफाइंग नहीं है। पेपर 2 है, मैथमेटिक है, साइंस है, 50-50 मार्क्स का ये भी है, और 50 मार्क्स का इंटरव्यू है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना कि 100 में 50 मार्क्स लाना है, 100 में 50 मार्क्स लाना है, और उसके बाद फिर जब इनको जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू में आपका 50 मार्क्स होगा, इसमें आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, सिलेबस सिलेबस वही है जो आप पढ़ते आए हैं। आप देखिए ध्यान से इसको, सिलेबस देखिए, है ना, ये सिलेबस है। ये सिलेबस किसका है? क्लास 6 और क्लास 9 का। ठीक, तो पहले बात करें, ये हमारा क्लास 6 का है, क्लास 6 का है, ये क्लास 9 का। दो हिस्से में बांट लें इसको, इसको दो हिस्से में बांट लें। पहले इतने हिस्से की बात करें, क्लास 6 का सिलेबस है, और ये वाला क्लास 9 का सिलेबस है। तो 6 में देख रहे हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस। ये स्टूडेंट विद हायर मार्क्स इन मैथ विल बी गिवन प्रेफरेंस, मतलब मैथ में अगर आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। इसको आप बिल्कुल डिटेल में देख लें, ठीक है, और अपने बुक से चैप्टर्स को टिक करके पढ़ाई शुरू कर दें। ऐसे ही इसमें देखा जाए, इसमें देखिए ये आपका सिलेबस है ना, ये सिलेबस क्या है, ब्रेकिंग कहते हैं ब्रेकिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इसको देख लें। अब जो आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्या लिखा है देखिए ध्यान से, तो those candidate who are qualifying in the written test will be shortlisted according to the number of vacancies and will be called for the interview, है ना, एट वन ऑफ द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। इंटरव्यू आपके शहर में नहीं होगा, उन्हीं 5 स्कूलों में से किसी स्कूल, किसी एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आपको बुलाया जाएगा, है ना, और वहाँ पे आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो हुआ है सीईटी ना, उसको अगर पास करने के बाद आपको बुलाया जाएगा। फिर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट कैसे होगा, बेस्ड ऑन द क्यूमुलेटिव मार्क्स, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू। रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़कर फाइनल एक लिस्ट बनेगी, उसको आप क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन, कैंडिडेट सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स, उनको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। मेडिकल फिटनेस होना ज़रूरी है, मेडिकल फिटनेस होना ज़रूरी है, ये एक क्राइटेरिया होगा, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, खाते पीते रहिए और स्वस्थ रहिए। ऑल द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन बिफोर एडमिशन इन द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन से पहले सबका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, है ना, और कहाँ पे होगा, AFMSF एंड ओनली इन द हॉस्पिटल मेंशन अंडर द हेड ऑफ, मतलब ये जो आर्मी के कैंटोनमेंट एरिया में जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब बात आती है खर्चा कितना आएगा, यहाँ पढ़ने का खर्चा क्या है। आप पहले सोच लीजिए कि आप जहाँ अभी पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपने शहर के, अपने गांव के, वहाँ का वार्षिक ईयरली खर्चा क्या है, ईयरली फीस क्या है। उसके बाद इस सीट को आप देखिएगा, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, तो अगर आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के जो वहाँ पे काम करने वाले ऑफिसर्स या जो वहाँ कर्मचारी हैं, है ना, JCO हैं, उनके बच्चे हैं, तो आपका ट्यूशन फीस पर ईयर, एक साल का ट्यूशन फीस 12,000 और 18,000 है। आप देख रहे हैं ना कितनी कम फीस है, 18,000 भी अगर फीस दिखी जाए तो कितनी कम फीस है, ठीक है। और कॉशन मनी ये वन टाइम जमा करनी है आपको, ये 1200, 1800। ऐसे ही अगर आप ऑफिसर्स के बच्चे हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी के में जो ऑफिसर्स हैं, अगर उनके बच्चे हैं तो फीस कितनी होगी, 32,000, है ना। और अगर सिविलियंस हैं, सिविलियन की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, 51,000, 51,000। लेकिन फिर भी इसको देखा जाए तो इस समय जो आपके शहर में जो नॉर्मल स्कूल होंगे उनसे ये काफ़ी कम ही होगी, ठीक है ना। तो ये हुई फीस का स्ट्रक्चर, ये पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट एक बात है, ज़रूर इसको देख लीजिए, ठीक है। फिर आगे देखें, बच्चों को वहाँ पे परफॉर्मेंस के बेस पे स्कॉलरशिप भी अवार्ड किया जाता है, ये भी देखना ज़रूरी है, इसको पढ़ लीजिएगा। मेन चीज़ तो मेरा बताने था कि फॉर्म आया है, फॉर्म को देखना ज़रूरी है, ठीक है। एक पॉकेट मनी भी पेरेंट को जमा करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे घर से बहुत दूर रहते हैं, उनको वहाँ पर कुछ उनके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए तो मिनिमम पॉकेट मनी तो बोला गया है कितना, ए मिनिमम पॉकेट मिनिमम ऑफ ₹10,000 विल बी डिपॉजिटेड बाई ऑल कैटेगरी इन द पॉकेट मनी अकाउंट। पॉकेट मनी अकाउंट वहाँ पे खुलेगा
और उसमें आपको पेरेंट्स को 10,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। और ये भी मैंडेटरी है कि बच्चा उसमें से केवल 6,000 रुपये ही खर्च कर सकता है, 4,000 रुपये उसमें हमेशा मेंटेन होना चाहिए। जैसे ही चार कुछ कम हो तो तुरंत पेरेंट टॉपअप करेंगे, है ना। ठीक है, बाकी सब रूल्स हैं कि छुट्टियां कैसे मिलेंगी बच्चे को, कब कब मिलेंगी, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, ये पहले एडमिशन लीजिए फिर पढ़िएगा। हाँ, ये बच्चों के लिए बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ये देखिए बिल्कुल उन्होंने पहले से ही, क्योंकि डिसिप्लिन्ड स्कूल है, आर्मी का स्कूल है, तो बिल्कुल सब चीज़ें पहले से मालूम है। ये वहाँ का शेड्यूल है, बिल्कुल ध्यान से देखिए ना। सुबह 6 बजे से 6:30 तक फिजिकल ट्रेनिंग, डेली पीटी परेड होना ही होना है। आप कितने फिट होंगे सोचिए, लाइफ में कितने फिटनेस आपको आ जाएगी। 7:30 से 8 ये ब्रेकफास्ट होगा, तो इसका मतलब 6:30 से 7:30 के बीच में आप जाइए, पीटी परेड करके वापस नहाइए, फ्रेश होइए, उसके बाद 7:30 7:30 पे ब्रेकफास्ट करने पहुंच जाइए मेस में, हॉल में, है ना। 8:30 से 8:50 के बीच में मॉर्निंग असेंबली होगी। 8:50 से 1:30 एकेडमिक क्लासेज चलेंगी, दिख रहे हैं ना। 8:50 से 1:30 तक मॉर्निंग क्लासेज होंगी। जो भी वो क्लासेस बिल्कुल वैसे ही हैं जो सीबीएसई बोर्ड की हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। एकेडमिक वहाँ भी वैसे ही होगा। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, ये सब वहाँ की बहुत बेहतरीन होंगी। फिर ये लंच का टाइम हो रहा है ना। और फिर ये थोड़ा सा रिलैक्स पीरियड है, फिर गेम वगैरह है, इवनिंग है, डिनर है, आउट टाइम भी है। 9:30 से 10:30 के बीच में आप जाइए, थोड़ा टहल घुमाइए बाहर। और 10:45 पे आपके कमरे की लाइट, कमरा क्या होगा, जो भी वहाँ पे हॉल वगैरह होगा, ऐसी व्यवस्था होगी, बिल्कुल मिलिट्री टाइप की व्यवस्था होगी, उसमें आपको सो ही जाना है। अब इस रूटीन को अगर कोई बच्चा क्लास 6 से लेकर 12 तक फॉलो करता है, वो क्या ही बनेगा, कितना बड़ा, मतलब उसकी ज़िंदगी कैसी होगी, कैसा उसका सोच होगा, ये मैं सोच के बड़ा उत्साहित हो जाता हूँ। ठीक है, चलिए आइए देखा जाए। ठीक, इंटर स्कूल ट्रांसफ़र भी हो सकता है, उसके कुछ रूल हैं। जैसे मान लीजिए, इसका कहने का मतलब यह है कि आपका एडमिशन सपोज दैट बंगलोर में हो गया और आप चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में जाना, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होंगे, कुछ मेडिकल टर्म्स होंगे, कुछ कोई है ना, उस बेसिस पे कभी कभी ट्रांसफ़र दिए जाते हैं, जब वहाँ के प्रिंसिपल और जो कंडीशंस हैं वो अलाउ करती हैं। तो फ़िलहाल ये भी इस समय आपके हमारे काम की चीज़ तो है नहीं। ठीक है, एकेडमिक फैसिलिटीज़ देख रहे हैं, स्पोर्ट्स, गेम्स, सारी फैसिलिटीज़ हैं। मेडिकल हेल्थ केयर बेहतरीन हॉस्पिटल वहाँ पे मिलना है, किसी को कोई चिंता नहीं करनी, पेरेंट को बिल्कुल चिंता नहीं करनी, सब कुछ वहाँ पे है। मेस अवेलेबल है ना। हाँ, ठीक है। तो और को करिकुलम एक्टिविटी तो इतनी है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसमें तो पार्टिसिपेट करने बच्चे जाते ही हैं। एनसीसी फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, बहुत बेहतरीन कॉलेज है, मैं क्या ही बताऊं, है ना। ठीक है, चलिए अब बाकी ये सब है डिटेल में। आपके किट और क्लॉथिंग क्या क्या होनी चाहिए, तो एडमिशन के लेने के बाद ही इसकी चिंता करनी है। अभी किस बात की चिंता करनी है कि क्या क्या सामान लेके जाना है ना। ये देखिए सारा सामान लिखा हुआ, ये सब लेके आपको जाना ही होगा वहाँ पे जो हॉस्टल में रहने के लिए। खैर, चलिए सब बातें हो गई। और अब कुछ करना नहीं है आपको डिटेल में, ध्यान खाली इतना रखना है कि अपने फॉर्म को टाइम से आप फिलअप कर लेंगे। ये पूरा जो है, जो प्रॉस्पेक्टस का लिंक है, ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से फिर से देख सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपको बची हुई हैं इसमें, जो कि मैं छोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि एडमिशन के बाद की चीज़ें हैं वो, है ना। और उसको आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में, हर सेंटर के बारे में सब देख सकते हैं। चलिए, वीडियो लंबा नहीं हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको यहीं रोकते हैं। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य ये था कि आज इसको आप जानकारी ले लें और फॉर्म को फिलअप कर लें। थैंक यू सो मच। सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेरेंट्स से मेरी गुजारिश ज़रूर है कि सभी बच्चों को ये फॉर्म ज़रूर भराएं। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष।